प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। आज की इस वीडियो में हम लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। लूका रचित सुसमाचार नए नियम में लूका की पहचान एक वैद्य कुलुस्सियों 4:14 और पौलुस के सहकर्मी फिलेमोन 24 के रूप में की गई। लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के कार्यों की प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि दोनों संरचनाएं एक ही लेखक के द्वारा एक ही व्यक्ति या समुदाय थियोफिलुस को लिखी गई। लूका इस सुसमाचार को क्रमानुसार और ऐतिहासिक विश्वसनीयता के साथ लिखता है। यह सुसमाचार वृत्तांत अन्य सभी सुसमाचार वृत्तांतों से अधिक विस्तृत और उच्च श्रेणी की साहित्यिक रचना है। लूका अपने वृत्तांत के आरंभ में ही उद्देश्य बता देता है कि उन सब बातों को आरंभ से भली भांति जानकर तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि जो बातें तुझे सिखाई गई तू उनकी निश्चितता को जाने। लूका 1:3-4। लूका इससे पहले कि यीशु मसीह के कार्यों और उपदेशों का सावधानी पूर्वक और क्रमानुसार वर्णन करे, वह उसकी वंशावली, उसके जन्म और आरंभिक जीवन पर बल देता है। लूका रचित सुसमाचार यीशु मसीह को इज़राइल के प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो सिद्ध मनुष्य है और संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करता है। चारों सुसमाचार वृत्तांतों में से केवल इसी में हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म, यरूशलेम के मंदिर में बालक यीशु, इम्माउस के मार्ग पर यीशु के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। इसमें मरियम का स्तुति गान और यीशु के जन्म पर स्वर्गदूतों का गीत भी पाया जाता है। इसमें कुछ ऐसे दृष्टांत भी हैं जो अन्य किसी सुसमाचार वृत्तांत में नहीं हैं, जैसे धनवान और लाजर, दयालु सामरी और खोए हुए पुत्र का दृष्टांत। इस सुसमाचार वृत्तांत में प्रार्थना, पवित्र आत्मा, यीशु के सेवा कार्य में स्त्रियों के योगदान और परमेश्वर द्वारा पापों की क्षमा पर बहुत बल दिया गया है। हालेलुया। आज के इस वीडियो में हम लूका का सुसमाचार में अध्याय 1 से लेकर 8 तक का पूरा हम अध्ययन करेंगे और सुनेंगे। आइए पहले अध्याय पे चलते हैं। परिचय। हे माननीय थियोफिलुस, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमारे बीच में हुई घटनाओं के विवरण को व्यवस्थित करने का कार्य अपने हाथों में लिया, जैसा हमें उन लोगों से प्राप्त हुआ जिन्होंने आरंभ से इन बातों को देखा और वचन के सेवक थे। इसलिए मैंने भी ये उचित समझा कि उन सब बातों को आरंभ से भली भांति जांचकर तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि जो बातें तुझे सिखाई गई तू उनकी निश्चितता को जाने। चलिए सुनते हैं यूहन्ना के जन्म की भविष्यवाणी। यहूदिया के राजा हेरोदेस के दिनों में जकर्या नाम का एक याजक था, जो अबिय्याह के दल का था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और नियमों का पालन करने में निर्दोष थे। उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े हो चुके थे। फिर ऐसा हुआ कि जब वह अपने दल की बारी आने पर परमेश्वर के सामने याजक का कार्य कर रहा था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसे पर्ची डालकर चुना गया कि प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाइए। और धूप जलाने के समय लोगों की समस्त मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। तब उसे प्रभु का एक स्वर्गदूत
धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर जकरया घबरा गया और उस पर भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरया, मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनी गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा तेरे लिए एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह तेरे लिए आनंद और हर्ष का कारण होगा और बहुत से लोग उसके जन्म से आनंदित होंगे। हालेलुया। क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा और कभी दाखरस और मदिरा न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वह इज़राइल की संतानों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिराएगा और वह उसके आगे आगे एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में चलेगा कि पिताओं के मनों को बालकों की ओर और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ की ओर फिरा दे और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तब जकरया ने स्वर्गदूत से कहा, मैं यह कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। तब स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मुझे तुझसे बात करने, तुझे यह सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया है। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाएं, तू मौन रहना और बोल ना पाएगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जो अपने समय पर पूरी होंगी। हालेलुया। जो लोग जकरया की प्रतीक्षा कर रहे थे वे आश्चर्य करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर कैसे लग रही है। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका। तब वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उन्हें संकेत करता रहा और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और उसने ये कहकर अपने आप को 5 महीने तक छिपाए रखा, प्रभु ने मनुष्यों में मेरे अपमान को दूर करने के लिए इन दिनों में मुझ पर कृपा दृष्टि करके मेरे साथ ऐसा किया है। प्यारे साथियों, आइए यीशु के जन्म की भविष्यवाणी को सुनते हैं। उसके 6ठे महीने में जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर की ओर से गलील के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, आनंदित हो, प्रभु तेरे साथ हैं। परंतु इस कथन से वह बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह कैसा अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डरो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। वह याकूब के घराने पर सदा काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। परंतु मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आएगा, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। देख, तेरी संबंधी इलीशिबा भी अपने बुढ़ापे में एक पुत्र जनने वाली है और यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी
असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। आइए आगे सुनते हैं मरियम का अपने रिश्तेदार इलीशिबा से मिलना। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता से यहूदा के पहाड़ी प्रदेश में स्थित एक नगर को गई, जहां उसने जकर्या के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। फिर ऐसा हुआ कि जब इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तब बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल धन्य है। मुझ पर यह कृपा कैसे हुई कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देख जैसे ही तेरे नमस्कार की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, वैसे ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई पूरी होंगी। हालेलुया। प्यारे साथियों, अब सुनते हैं मरियम का स्तुति गान। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीन दशा पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि उस सामर्थी ने मेरे लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर है जो उसका भय मानते हैं। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपने भुजबल से पराक्रम का कार्य किया और जो अपने मन में अभिमान करते हैं उन्हें तितर बितर किया गया। उसने शासकों को सिंहासन से गिराकर दीनों को ऊंचा उठाया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। उसने सदा अपनी दया का स्मरण करके अपने सेवक इज़राइल को संभाला, जैसा उसने हमारे पूर्वजों से अर्थात अब्राहम और उसके वंशज से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने इलीशिबा के साथ रही, फिर वह अपने घर लौट आई। प्यारे साथियों, अब सुनते हैं यूहन्ना का जन्म। तब इलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर अपनी बड़ी दया दिखाई है, तो वे भी उसके साथ आनंद मनाने लगे। फिर ऐसा हुआ कि वे 8वें दिन बालक का खतना करने के लिए आए और उसके पिता के नाम पर उसका नाम जकर्याह रखने लगे। इस पर उसकी माता ने कहा, नहीं, बल्कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। तब उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में तो किसी का यह नाम नहीं है। फिर वे उसके पिता से संकेत करके पूछने लगे कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने एक तख्ती मंगाकर उस पर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है, और सबको आश्चर्य हुआ। तुरंत उसका मुंह और उसकी जीभ खुल गई और वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। उसके आस पड़ोस में रहने वाले सब लोगों पर भय छा गया और यहूदियों के सारे पहाड़ी प्रदेश में इन सब बातों की चर्चा होने लगी। और जिन्होंने यह सुना उन सब ने इन बातों को अपने मन में रखा और कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि निश्चय ही प्रभु का हाथ उस पर था। प्यारे साथियों, अब आगे सुनते हैं जकर्याह की भविष्यवाणी। तब उसका पिता जकर्याह पवित्र आत्मा से
परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, इज़राइल का प्रभु परमेश्वर धन्य है, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों की सुधि ली और उनका छुटकारा किया और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसे उसने प्राचीन काल से अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से कहलवाया था, अर्थात हमारे शत्रुओं और हमसे सब घृणा करने वालों के हाथों से हमारा उद्धार किया और हमारे पूर्वजों पर दया की तथा अपनी उस पवित्र वाचा का स्मरण किया, अर्थात वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी। फिर वह हमें यह दान देगा कि हम शत्रुओं के हाथ से मुक्त होकर जीवन भर निडरता, पवित्रता और धार्मिकता के साथ प्रभु के सामने उसकी सेवा करें। हालेलुया। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उनके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान दे, जो हमारे परमेश्वर की अपार करुणा के कारण होगा, जिससे हम ऊपर से भोर का प्रकाश प्रकट होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को प्रकाश दे और हमारे पैरों को शांति के मार्ग पर ले चल जाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा से बलवंत होता गया और इज़राइल पर अपने प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। हालेलुया। प्यारे साथियों, हम लूका का अध्याय 2 कल की अगली वीडियो में सुनेंगे। जय मसीह की सभी को। आमीन।